नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन के 2024 का ऑल टोटल 46 शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके हम ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? सहकारी समितियां जो है 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होता है? पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है और लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड होता है। ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश का प्रकाशन किया था। आत्मकथा ही जो है अन्ना चांडी द्वारा लिखी गई ये जो है आत्मकथा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगर बात करें प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार द रेस ऑफ माई लाइफ यह जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है जो है एक धावक है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कब्जे से भारत को आजाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवसादी शैल विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों के जमाव की और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिलीभवन यानी कि लिथिफिकेशन कहा जाता है। टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ क्या होता है? धीरे से और नेट के करीब खेला गया एक शॉट उसे जो है ड्रॉप शॉट कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? सभी लोग को पता है कथकली केरल का हो जाएगा। उसी प्रकार मोहिनीअट्टम भी ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का यानी सीबीसी का पद ग्रहण किया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सीबीसी का पद ग्रहण किया है। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए घोषित 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का चयन नहीं किया गया है? पश्चिम बंगाल का चयन नहीं हुआ, जबकि कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र का चयन किया गया था। विद्रोह और उसके बाद तुगरील बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बुगरा खां को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एकदम न्यू क्वेश्चन है क्योंकि आगे की संभावना जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम हो जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? नलिनी और कमलिनी अस्थाना को कथक के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मैंने एयू को अल्युमिनियम पर गलत हो जाएगा। अल्युमिनियम का एल होता है, एयू का जो है सोना का होता है। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा जिनका भी एग्जाम होने वाला है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। बहुदलीय प्रणाली का संबंध किससे होगा? भारत से हो जाएगा। द्विदलीय प्रणाली का संबंध यूएसए से हो जाएगा और एक दलीय प्रणाली का संबंध चीन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी आमनोकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है किशोरी आमनोकर। आत्मा रंग पांडुरंग ने बम्बई में इनमें से किस संगठन की स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडुरंग द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1867 में बम्बई में किया गया था। उसी प्रकार बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना
महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ये सभी प्रश्न हमको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इम्पोर्टेंट और याद रख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। साथ में एक जो और याद रख लीजिए, आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा? सिक्किम में जो है बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा। रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी? 1951 एशियन गेम्स में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर की स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? 1951 के एशियन गेम्स में। विकृत अल्कोहल क्या है? थोड़े से मेथनॉल के साथ मिश्रित इथेनॉल को क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टो गेम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को क्रिप्टो गेम में वर्गीकृत किया गया है और इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय के द्वारा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें पारसी समुदाय द्वारा पटेटी त्यौहार मनाया जाता है। आप लोगों को मुस्लिम समुदाय के द्वारा त्यौहार तो पता ही होगा। अगर जैन समुदाय की बात करें, पर्युषण पर्व जो है जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? पॉलिस्टर जो है ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, जबकि भांग, कपास और जूट ये सभी जो है प्राकृतिक फाइबर फसल है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर 2019 से लेकर 21 कितना है? 14.96%। देखिए, गरीबी सूचकांक से बहुत ज़्यादा प्रश्न इस बार जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो 2021 का पूछ लिया है, 2022 का भी पूछा गया है, 2023 का भी पूछा गया है। लगभग 3 सालों का जो है ये जो डाटा पूछा गया है। द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें ऊपर जो मंदिर के वास्तुकला पर जो ऊपर जो इस प्रकार डिस्क रहता है, इसे क्या कहा जाए? आमलक कहा जाता है। अगर बात करें मंदिर वास्तुकला का, तो उत्तर भारत के मंदिर जो किस शैली में है? ये नागर शैली में हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस शैली में? द्रविड़ शैली में। और बीच वाला जो है किस शैली में? ये जो वेसर शैली या पंचायतन शैली में। इस बात को याद रखिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है यह भारत में एक निजी क्षेत्र का नहीं उद्योग हो जाएगा, जबकि डाबर इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड ये सभी जो है निजी क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर का। जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना के, उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है? तीसरा संबंधित हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अकबरनामा के किस खंड को, तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना एवं उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 1828 में स्थापित किया गया था। अभी जस्ट हमने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1828 में किया गया था।
केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ओडिसी से संबंधित है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर बात करें फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गोवा का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का है? असम का हो जाएगा। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ये जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर बात कर अनुच्छेद 32 का, तो ये जो है रीट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अगर बात कर अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित हो, संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 35 में जो है इसमें संसद द्वारा कुछ अनुच्छेद को जो प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उल्लेख किया गया है। ये सभी आपको अनुच्छेद डिटेल जो आपको स्टैटिक जीके वीडियो में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। भोजन के संरक्षण में नमक किस प्रकार का योगदान देता है? परासरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोककर इसे जो खत्म कर देता है, नमक का योगदान हो जाएगा। साथ में स्वादिष्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के लिए डैश बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। अगर बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख कितने में है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगर बात करें मुख्यमंत्री का उल्लेख आप लोग को बताना है कमेंट में, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? महावीर स्वामी को नहीं माना जाता है। अगर बात करें, क्योंकि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर बात करें प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर बात करें 23वें भी कभी कभी बार बार पूछ दिया जाता है, पार्श्वनाथ थे। ये सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। भौम जल स्तर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस डैश द्वारा लिखा गया है। मूलक राजन आनंद द्वारा मॉर्निंग फेस पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक द गाइड जो है यह आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार अनीता देसाई द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एक और पुस्तक जो है क्लियर लाइट ऑफ द डे है, ये पुस्तक भी लिखा गया है। अगर बात करें विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सबसे फेमस तो हो जाएगा अ सुइटेबल बॉय। इसके अलावा द गोल्डन गेट जो है ये भी लिखा गया। ये सभी जो पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। महावत जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध डैश वादक पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से हैं। सरोद वादक है। प्रसिद्ध सरोद वादक पद्मश्री पंडित राजीव थारानाथ का संबंध कर्नाटक राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजीव थारानाथ का संबंध सरोद से है। निम्नलिखित में से क्या SHGS के DWCRA मॉडल का मुख्य उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 4 अगस्त 2023 को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश को निरस्त करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को इसे जो है निरस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और उसे बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, जो आयताकार दीवार वाले बारों के भीतर स्थित है और कृत्रिम चैनल द्वारा 4/4 में विभाजित करता है। इन उद्यानों को डैश के नाम से जाना जाता है। चाहर बाग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
यदि किसी जीव के शरीर को केवल एक ही अक्ष के माध्यम से दो अविभेद आधे बाएं और आधे दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है तो इसमें डैश होता है, द्विपार्श्व सममिति होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शॉर्ट गन यानी शूटिंग के खेल के लिए एक डैश गेज जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर है, जो गेज आग्नेय शास्त्र के लिए माप की एक इकाई है, 12 गेज के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि ये शिफ्ट जो है अभी तक का मुझे सबसे हार्डेस्ट लग रहा है। डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी के गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया था। एक बार दाब हाइड्रोजन गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन 2.27 लीटर है। यदि दाब 0.2 बार पर रखा जाए तो आयतन क्या होगा? 11350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने रोजगार और बेरोजगारी संकेतों के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किया था? 5 वार्षिक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ट्रिपल जंप में एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। रीता मुस्तफी को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट नवाचार के लिए 2023 के मैक नाइट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? कथक के लिए सम्मानित किया गया है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज किया गया था? 1911 से लेकर 21 के बीच में दर्ज किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें जो है अभी तक का मुझे हार्डेस्ट शिफ्ट यही वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जो है उठपटांग क्वेश्चन पूछा गया। लोग इसमें जो है सभी के एवरेज इसको बहुत कम आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं, अगर बाय द वे मुझे कोई गलती हो जाए, अगर पढ़ने में कोई पर कहीं पर अशुद्धि हो जाए, इसके लिए आप अपना ईगो पर मत लीजिएगा, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। अगर कहीं पे गलती दिख जाए तो आपको कमेंट में बता देना है कहाँ पर गलत बोला गया है या कहाँ पर इसका जो है आंसर गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? छऊ नृत्य जो है ये तीनों राज्यों से संबंधित है। अगर बात करें, ये तीनों राज्य में अलग अलग प्रकार का छऊ मनाया जाता है। जैसे आप लोगों को बता दें, पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ मनाया जाता है, उसी प्रकार झारखंड में सरायकेला छऊ मनाया जाता है और उड़ीसा में जो है मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। इस तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आगे के जिनका भी एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन और पारा जो है ये जो है दोनों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रदान करता है? अनुच्छेद 74-75 जो है ये केंद्र सरकार में संसदीय स्वरूप का प्रदान करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है लोकसभा का उल्लेख है। अगर बात करें अनुच्छेद 72 में ये राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी स्थित है। FY 2023-24 की पहली तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में पिछले वर्ष के समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? यदि वितरण 62,650 करोड़ से बढ़कर 81,597 करोड़ तक पहुंच गया था, 23% की वृद्धि हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? टैगोर रत्न पुरस्कार ये जो है पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जबकि किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार और तुलसी सम्मान, साथ में एक और पुरस्कार हो जाएगा तानसेन पुरस्कार, ये सभी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। जबकि टैगोर रत्न पुरस्कार जो है ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्टीमेटम खो खो लीग सीजन 2 में प्रतियोगिता किस टीम ने जीता था? गुजरात जायंट्स ने जीता था। वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में डैश होते हैं, जिनकी छत महाराबी कक्ष में उठा होता है, आयताकार होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वल्लभी प्रकार के नागर मंदिरों में सामान्यतः आकार में आयताकार होता है, जिनकी छत महाराबी कक्ष में उठा होता है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थी? कौन हो जाएगा? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जिन्होंने पहली बार जो ओलंपिक में भाग लिया था। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुआ था? पश्चिम में हुआ था। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के पश्चिम भाग में हुआ था। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को डैश के उप मुख्यमंत्री बने थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें 2 अलिंद और 1 अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का एक उदाहरण है? मगरमच्छ हो जाएगा। इससे पहले यह प्रश्न आया हुआ है, जिसमें जो है छिपकली, कछुआ और जो है मेढक दिया गया, जिसमें 3 जो है कक्ष होता है, हृदय कक्ष, जिसमें जबकि मगरमच्छ में एक सरीसृप है, लेकिन इसमें 4 हृदय कक्ष होता है और मनुष्य में भी 4 कक्ष होता है। और इससे पहले मैंने पूछा था पक्षी यानी कि बर्ड्स में जो हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब आप लोग से पूछ रहा है मछली में हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है? इसका जवाब को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1935 आप लोगों को पता होगा भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। 1920 ये किससे संबंधित हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 1919 में बहुत सारे घटना हुआ था, एक खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसके अलावा द्विशासन व्यवस्था जो है यानी द्वैध शासन प्रणाली भी 1919 में हुआ था। इतने सारे जो है 1919 की घटना हो जाएगा। जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया है और बालों का रंग फीका पड़ गया है, वह संभवतः डैश से पीड़ित हो सकता है? प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलभ राजवंश की स्थापना किया था? नरसिंह देव राय द्वारा सुलभ राजवंश की स्थापना किया गया था। अगर बात करें कृष्णदेव राय द्वारा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अमुक्त माल्यदा, बहुत फेमस पुस्तक है। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया क्योंकि एसएससी द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। और कृष्णदेव राय जो है ये तुलु वंश से संबंधित है। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। ये सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाएगा। इससे पहले जो है MTS 2023 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ प्रश्न है, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा आप लोगों को जरूर पता होगा, मैंने बहुत बार ये प्रश्न रिपीट कराया हुआ है। प्रथमा बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाया जाता है? सोयाबीन की खेती जो है खरीफ की फसल है, जो जिसकी खेती जो है अधिकतर जो मध्य प्रदेश में की जाती है। इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होता है। अगर बात करें खीरा, ये जो है जायद प्रकार की फसल यानी कि जायद मौसम की फसल हो जाएगा। सरसों और जौ जो है ये दोनों रबी मौसम की फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद डैश ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक हो जाता है, यानी अनुच्छेद 21A जो है भारतीय संविधान 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है, क्योंकि अनुच्छेद 21A में किसका उल्लेख है? शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 28 में, तो कुछ धार्मिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 46 में, इसमें जो है समाज के कमजोर वर्गों को जैसे SC ST को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का जो है उल्लेख किया गया है। ये सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2022 में सोनू निगम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में संबंधित है, यानी संगीत वादन से, इसलिए कला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है? आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है। इनके द्वारा एक उपन्यास भी लिखा गया, तमस जो है, ये बार बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। तमस उपन्यास के लेखक भी भीष्म साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने के उपयोग की जाने वाले कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जल सेतु कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने में उपयोग किए जाने वाला कुछ मानव निर्मित संरचना को जल सेतु कहा जाता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था, क्योंकि जो है यहीं से जो है लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 2021 का पूछा गया है, 2022 का पूछा गया है, 2023 का जो है, ये 3 सालों का जो है बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो मिलान का प्रश्न दिया गया है, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी 2022 के अनुसार पहले कॉलम में राज्य का, दूसरे कॉलम में दी गई वर्ष 2021 में उनकी बेरोजगारी दर से मिलान करना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? केरल का जो कितना हो जाएगा? 10.1% जो है गरीबी दर हो जाएगा। गोवा का कितना हो गया? गोवा का हो जाएगा 10.5%। हरियाणा का कितना हो जाएगा? 6.3% हो जाएगा। और उत्तराखंड का कितना हो जाएगा? 6.9% हो जाएगा। सभी का मिलान करने के बाद थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि हरियाणा का तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। आप लोग एक बार चेक करके कमेंट बताइएगा, ये प्रश्न सही दिया गया है, इसका आंसर या गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? ये जो है सुकर्णो हो जाएंगे, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति थे। ये लगभग अभी तक एग्जाम में 2024 में ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहे। इसमें आपको टोटल जो है 66 शिफ्ट का लगातार हम जीएस कंप्लीट करा देंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपके जो है अभी जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, साथ में स्टेनो का, इसके अलावा एसएससी जीडी का, और 2025 में तो बहुत सारे एग्जाम होगा, उन सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। साथ में रेलवे के एग्जाम में भी बहुत काम आएगा, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है एक जो है समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा था। ये जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसमें उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? नागर शैली को पसंद किया जाता है। वही दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली हो जाएगा। उसी प्रकार बीच वाले भाग को पंचायतन शैली या वेसर शैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं होगा? साहस नहीं होगा, जबकि आदर, संरक्षित करना और संजोना ये सभी संबंधित हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के भारतीय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी जो वर्तमान वाला 2021 वाला होना है, जो लगातार अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? कामेत पर्वत जो है यह पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग हो जाएगा। जबकि धूपगढ़ की बात करें तो ये अरावली श्रृंखला का चोटी हो जाएगा। उसी प्रकार कलसूबाई किसका हो जाएगा? इसका आपका जवाब कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का जीता था? भारत द्वारा 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब खमीर शर्करा को किण्वित किया जाता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ये प्रभाव होता है, क्योंकि वह जो है स्पंजी बन जाता है। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होता है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होता है? एक विसर्प बनाने में सक्षम होता है। कलामंडलम कृष्ण नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? कथकली में जानी मानी हस्ती थे। हीलियम गैस को डैश द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? लंदन आकर्षण बल द्वारा इसे जो है परिवर्तित किया जा सकता है। लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डैश द्वारा बनाया जाता है? रुक्ष अंतरा प्रदब जालिका द्वारा ये जो है पाचन एंजाइम द्वारा बनाया जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। ये सूत्रकणिका को क्या कहता है? ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसी प्रकार राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में? केरल का हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था? महलबारी में दिया गया था। अगर बात करें एकतादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। और ये जमींदारी प्रथा जो कि कब शुरू हुआ था? इसे जो अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। अगर बात करें महलवारी तो इसे जो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवारी जो है रीड और मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? जमा का पर्चे जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए उसे जो है आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन राज्यश्री की बहन का विवाह कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के राजा डैश के साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? सबसे ज्यादा जो है राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? उदय शंकर को जाना जाता है। अगर बात करें बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है, गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी से संबंधित है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में दिया हुआ है। लगभग उसमें 500 प्रश्न जो है मैंने प्रीवियस का कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें खुशवंत सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा है? एकदम फेमस पुस्तक जो है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा बात करें मनमोहन सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? इनके द्वारा जो है चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया जो बहुत फेमस है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल आदिवासी का कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाया जाता है। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले किया है। वो सरहुल जो है झारखंड का त्यौहार है। पंडित अरविंद धत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से पंडित अरविंद धत्ते संबंधित है। और घराने का भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप जाइए स्टैटिक जीडे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 10 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। जब अगर पूछा जाए राष्ट्रपति तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरा था? उरुग्वे बनकर उभरा था। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा किया था? मार्को पोलो ने यात्रा किया था। अगर पूछा जाए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की था? वास्को डी गामा आया था जो 1498 में कालीकट पहुंचा था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस अब्दुल नजीर ने फरवरी 2023 में डैश राज्यपाल के नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया था।
किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पिरप्पोकुम एल्ला उरियकम में जन्म से सभी समान के नारे के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी में तमिलागा वेट्री कगजम राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया था? विजय द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम जो है थलापति विजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एमटीएस के एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए और जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो आप परचेज करना चाहते हैं, कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो दिवाली ऑफर आने दीजिए, तभी ले लीजिएगा। मात्र आपको 250-300 मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कूपन कोड अभी आप जाके सावन लगा के आप साइन अप करके रख लीजिए, जैसे ऑफर आ जाएगा आप जाकर परचेज कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैनर कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट साहब, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा।